इन माय ऑब्जर्वेशन 80% वास्तु स्टूडेंट्स जो है ना वो गड़बड़ करते हैं वाइल ट्रीटिंग मनी, बिकॉज वो सही डायरेक्शन पे काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। बेसिकली वो क्या गड़बड़ करते हैं, वो सही जोन को नहीं पकड़ पाते जो मनी प्रॉब्लम देता है, और वो लोग काम करते हैं दूसरे जोन पे। ये तो ऐसा हुआ कि मेरे पेट में दुख रहा है और मैं दवाइयां ले रहा हूँ पैर की, तो विल आई गेट द इफेक्ट? आई विल नॉट गेट द इफेक्ट। बट ये चीज टुडे आई विल बी क्लैरिफाइंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो वी विल बी टुडे डिकोडिंग द वास्तु एंड मनी का लॉजिक विथ माय 5 गोल्डन रूल्स। ओके, मस्ट बी नोइंग मनी क्या है। ओके, तो लेट मी टेक अ स्मॉल टेस्ट, मुझे भी पता चले कि हाउ मच डू यू रियली नो मनी। सो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मनी इज विच एलिमेंट? आपके अनुसार मनी वास्तव में कौन सा एलिमेंट? मनी कोई एक एलिमेंट नहीं है, मनी पांचों एलिमेंट है। मनी में है ना एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो पानी की तरफ फ्लो करता है। अपने नहीं कहते लक्ष्मी कितनी चंचल है, कहीं टिकती ही नहीं है, तो वो चंचलनेस इज एट्रीब्यूट ऑफ वाटर। सो मनी इज वाटर। मनी अग्नि है, यस, बिकॉज मनी इज वेरी पावरफुल एंड इट हैज द पावर टू अट्रैक्ट। मनी इज एयर एलिमेंट बिकॉज आप जब तक कोई चीज नहीं सीखते हो और उसको अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप वो स्किल डेवलप नहीं करोगे। सो दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ एयर। सो मनी एयर भी है, मनी स्टेबिलिटी भी है कि आप जो कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पा रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू इनटू असेट्स, सेविंग्स होनी चाहिए। सो वो लिहाज से मनी इज ऑल्सो द अर्थ एलिमेंट एंड ऑफ कोर्स स्पेस, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? सो मनी सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ नया सीखने मिला आपको आज कि पता था? एवरीथिंग, ऑल 45 देवतास आर मनी। क्लियर? ना अब बेसिकली अपने समझेंगे मनी की यूजुअल 8 प्रॉब्लम्स जो मैं लोगों के साथ देखता हूं। और ये 8 प्रॉब्लम जो होती है ना दैट इज क्लियरली एट्रीब्यूटेड बाय वन जोन और टू जोन्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट होता क्या है कि हम वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि अपना जो प्रॉब्लम है वो कौन से जोन से लिंक्ड है, और अपने करते हैं रेमेडीज इन रॉन्ग जोन। चीज है अखियों से गोली मारे। अभी रवीना टंडन वाला गाना मत गाने लग जाना। अखियों से गोली मारे मतलब ये जो डायरेक्शन है ना वो एक दूसरे को अखियों से गोली मारते हैं। मेरा मतलब है 180 डिग्री से हिट मारते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये डायरेक्शन तो बराबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने हिसाब से आई विल डू सम एडिशनल रेमेडीज, बट दैट विल नॉट वर्क बिकॉज असेंशियली यस वो जोन की प्रॉब्लम है, बट वो जोन में प्रॉब्लम नहीं है, उसको अखियों से कोई और जोन गोली मार रहा है। तो आपको वो पॉइंट भी समझना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर? तो 180 डिग्री से मेरा मतलब है उसके एकदम अपोजिट की दिशा। अगर नॉर्थ की बात कर रहे हैं एंड यू सीइंग कि नॉर्थ तो टकाटक है, बट क्लाइंट नॉर्थ के ही दुखड़े रो रहा है, तो नाउ यू विल ऑल्सो सी द साउथ डायरेक्शन। हो सकता है साउथ दिशा अखियों से गोली मार रही हो। ये पॉइंट क्लियर? और एक बोनस टिप, अपने घर में एक बेडरूम होता है, एक स्टोर रूम होता है और एक कबाड़ खाना रूम होता है जिसमें हम हमारा सदियों पुराना जंक रखते हैं, राइट? वो जो जोन है ना जंक जोन, वो 100% प्रॉब्लमेटिक है। वो जिस कॉर्नर में होगा ना वो जंक वाला रूम आपका, दैट इज गोइंग टू ब्लॉक द एनर्जी। तो वो जो मैंने आपको साइकिल बताया वो साइकिल पे रुकान करेगा ये जंक वाला कॉर्नर। क्लियर? ये शेर लोग वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अभी पहला प्रॉब्लम है, आपका कस्टमर बोल रहा है मेरा तो कस्टमर आता ही नहीं है, आता है तो कुछ खरीदता ही नहीं है। बिजनेस की इम्यूनिटी खत्म है। एक छोटा सा झटका लगा या तो एक छोटा सा बैड इंसिडेंट हो गया ना तो मैं रिवाइव ही नहीं कर पाता। लिंक्डइन पे मैंने अपना रिज्यूम रख दिया पर कोई जॉब को ऑफर ही नहीं आता, काम शुरू कर ही नहीं पाता ऐसा। तो आपके हिसाब से ये भाई साहब के कौन से जोन में पे प्रॉब्लम होगा?
लॉस पे लॉस, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट फेलियर रहता है। मेरी तो जॉब ही नहीं टिकती, हर हफ्ते नया जॉब। काम और घर दोनों में रिलेशनशिप खराब। मैं कितना स्किलफुल हूं बट वो उसका उपयोग नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंडर ट्रेन हुए बंदे भी मुझसे आगे निकल गए हैं। पुराना क्लाइंट वापस ही नहीं आता। बैंक्रप्सी, फुल बर्बादी, फुल ऑन बर्बादी। और इनकम से पहले खर्चे रेडी। सो भाई और बहनों, मुझे बताइए ये किस दिशा का प्रॉब्लम सिंबल है? हाय राम, क्या ये नोट्स लीक हो गए थे? सब सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल? सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज मैं देखता हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन में, वो ये है कि मेरे अंदर लाखों आइडियाज हैं बट वो आइडिया कन्वर्ट ही नहीं होते। मैं सोचता हूँ और मैं जब तक करता हूँ तब तक चार लोगों ने कर लिया होता है। वो एक्शन नहीं ले पाता। कुछ नया काम करना है या कोई बड़ा पेमेंट करना है तो वो जो इनिशियल फंडिंग होनी चाहिए ना, वो ही नहीं मिल पाती है। अरे बेड डेप्थ खत्म ही नहीं होती, मेरा तो कितना पैसा खराब हो गया है, सब पैसा मेरा देता है नहीं कोई। मेरी वैल्यू क्या है मुझे खुद ही नहीं पता, या लोगों को नहीं पता, या जो भी है, आई डोंट नो। और जिंदगी रुकी रुकी सी लग रही है, सब कुछ फीलिंग ऑफ स्टक। सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ ठहर सा गया है। चेहरे का ग्लो ही नहीं है। और बहुत सारी चोरी चकारी और फायर वाला लॉस। तो ये कौन सी दिशा चीख चीख के बोल रही है कि प्लीज मेरे में दोष है वो क्लियर करो? क्या बात है, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों का आंसर रेडी? सुपर, एक्सीलेंट, यस यस यस, परफेक्ट, फायर जोन्स, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये पर्टिकुलरली सारे के सारे फायर जोन्स के प्रॉब्लम है। तो अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों को कुछ नया समझ पड़ा? आर यू नाउ एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है आपके मनी प्रॉब्लम की वजह से? एंड ऑल्सो, क्या आपको ये समझ पड़ा कि आप आज तक गलत जोन की रेमेडी कर रहे थे? प्रॉब्लम थी साउथ ईस्ट की, पर मैं तो एक्टिवेट कर रहा था वरुण देव को, वेस्ट को, राइट? और फिर मैं सोच रहा था मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आए। पता चला क्यों नहीं आए। डिड यू लर्न एनीथिंग इंपॉर्टेंट? पेमेंट इश्यूज का साउथ ईस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। समृद्धि जी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हैं और उनका बहुत ही बढ़िया गुड क्लाइंट फुटफॉल है और वो काफी पुराने क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट, पैसा खराब होगा ऐसा नहीं है बट वो रिकवरी में बहुत स्लो है। प्रॉब्लम मतलब रिकवरी की भी नहीं, वो मांग नहीं पाती हैं। वो किसी क्लाइंट को पैसा चाहिए मुझे, ऐसा बोलने में उनको बहुत शर्म आती है, ऐसा मतलब मेरे जैसा समझ लीजिए एकदम। और उस कारण क्या हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल एकदम रुक गया है। ऑब्वियसली क्योंकि पेमेंट तो करना पड़ेगा। अरे कुणाल जी क्यों हंस रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल रुक गया है बिकॉज पेमेंट आ नहीं रहा है, और वो तो पहले ही पेमेंट कर देती हैं ऐसा। वो किसी का रखती नहीं है और किसी से मांगती नहीं है। वाह, अद्भुत। तो अब उनको हाई लोन पे इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों ऐसा है कि क्लाइंट है अच्छे सारे, वो लोग ऐसा भी नहीं कि पैसा खराब करेंगे, बट वो बेसिकली पैसा मांग नहीं पा रहे हैं और उस वजह से उनको लिक्विडिटी इश्यू आ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी दिशा रिस्पॉन्सिबल है? केस में क्लियरली साउथ ईस्ट और पर्टिकुलरली साउथ साउथ ईस्ट में इशू है। आ, उनमें उनमें बस वो करेज नहीं है वो अपना पैसा मांगने की। एंड ऑल्सो मैं बोलूंगा इस केस में यस, प्रोमिनेंटली साउथ वेस्ट में कोई इशू नहीं है बिकॉज उनके पुराने क्लाइंट्स हैं, पेमेंट है, वो सब कुछ है, फुटफॉल में भी कोई इशू नहीं है। बट तो साउथ वेस्ट तो कट है, साउथ वेस्ट में कोई नहीं, और इनफैक्ट वो रिलेशन मेंटेन रखने के लिए शायद इतना
उनको ऐसा लगता हो कि मैं पैसा मांगूंगी तो उसको कैसा खराब लगेगा, तो सो साउथ वेस्ट इज रूल्ड आउट, साउथ वेस्ट में कोई इश्यू नहीं है, बट ये साउथ इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो स्लाइटली, इसमें स्लाइटली कल्प्रेट नॉर्थ ईस्ट भी है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट उनको समझा नहीं पा रहा है कि बहन, अगर पेमेंट नहीं मांगेंगे तो अपना बिजनेस कैसे चलेगा, अपने खुद के घर में दिया जलाएंगे, पहले अपने घर में अंधेरा करके दूसरे घर में दिया नहीं जलाना होता है, वो समझ नहीं आ रही है उनको। सो एसेंशियली साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, टू सम एक्सटेंट साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इस पिक्चर में कल्प्रेट है। क्लियर? क्लियर? आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम सब तो बहुत लव करते हैं शुक्र को, देवी लक्ष्मी को, बट राहु डज नॉट थिंक लाइक वाइज। राहु शुक्र का परम दुश्मन है, और जब राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज शुक्र हारेगा, वीनस विल ऑलवेज बी एट लॉस। देवी लक्ष्मी को क्या पसंद नहीं है? देवी लक्ष्मी को है ना कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर राहु, विनो राहु देवी लक्ष्मी को बहुत परेशान करते हैं, सो दैट इज समथिंग शी डज नॉट लाइक एट ऑल। दूसरा, उनको लड़ाकू फैमिली, और पर्टिकुलरली जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, अपनी नेचुरल आवाज से ज्यादा चिल्ला के, कुछ लोग की तो खैर आवाज ही बुलंद होती है, वो बात और है, बट अगर आप अपनी नेचुरल वॉल्यूम से ज्यादा चिल्ला के बोलने के शौकीन है ना, तो दैट इज समथिंग देवी लक्ष्मी डज नॉट लाइक एट ऑल। देर इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू प्लेस द श्री यंत्र, कहाँ प्लेस करना है, और ऑल्सो ऑल द अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द